हेलो हेलो। शुरू करें। अभी तक जो आप लोग पढ़े थे ना, वो था ट्रेलर। अब आप पढ़िएगा पूरी फिल्म, क्योंकि अब जो लाइन अभी हम देख रहे थे, एक एक लाइन छपता है। आप नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर पलटिएगा, आपको पता चलेगा। मतलब एक एक लाइन छपने वाला है। मतलब अगर हम क्लास 6 to 10 एससीईआरटी को अगर हम बांटते हैं, इधर अगर आपका 40% होगा, ये अकेले 60% होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या योगदान है इसका। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एक एक लाइन क्वेश्चन। कितना लाइन है टोटल? 400। हर लाइन क्वेश्चन। मतलब इसमें इसको पढ़ाते पढ़ाते हम आपको 2000 बातें पढ़ाएंगे। इसको खत्म करेंगे तब तक आपके कॉपी में 435 ही तो होगा ही होगा। इसके अलावा 500 1500 बात और पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, हर लाइन आपके लिए बेस्ट होगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी कक्षा। एक बच्चा का कंप्लेन रहता है कि सर ईवीएस में बहुत दिक्कत होती है। ईवीएस से आपको सवाल पूछता है ना, तो ईवीएस का हम एक अलग से सेशन लगा रहे हैं इस सप्ताह। इसी सप्ताह लगा रहे हैं संडे को। कौन दिन? हाँ, ईवीएस का हम एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं जो 40 क्वेश्चन में भी है, 1 to 5 में भी है। एक क्लास हम लगा रहे हैं ईवीएस का। अगर आपके पास समय हो, मात्र 50 क्वेश्चन का क्लास होगा। अगर आपके पास समय हो तो आके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ओनली, यूट्यूब पे। मटेरियल आपको शनिवार को मिल जाएगा। अरे इधर आओ ना, चले हम लोग। ये जो चैप्टर है आपका, इसका हम एगो कास्टिंग आपको बता देते हैं। हमको क्वेश्चन का आइडिया है कि नहीं हो तो आपको पता चल जाएगा। उष्मा छेपी उष्मा शोषी पूछा था, पूछा था। विस्थापन अभिक्रिया पूछा था। और याद कीजिए हेडमास्टर वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया पूछा था। बोलन रे, तुम क्वेश्चन नहीं देखा है? हेडमास्टर वाला देखा है कोई? एक क्वेश्चन था निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वो भी एक रेस है। अब ध्यान से समझिएगा, समझ के पढ़िएगा तो समझ में आएगा। हाँ जी, ऑफलाइन इसलिए नहीं होगा कि हम यहाँ हैं नहीं, हम घर से पढ़ाएंगे। मेरे घर पे चलिए तो पढ़ा देंगे। आओ इधर, इधर आओ ना, अभी जगह टाइम है वो ना करो। ध्यान से समझना। पहले चैप्टर का नाम है आपका, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये फिक्स है, जो अभिक्रिया है वो भी फिक्स है, जो समीकरण है वो भी फिक्स है। वही आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। अब मामला ये है कि रिएक्शन भी फिक्स है, उतने से पूछेगा। हमको अगर कहे कोई एक टॉपिक बताइए जो आप बच्चों को पढ़ा के भेजना चाहते हैं, जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है पूछेगा, तो हम कहेंगे द टॉपिक नेम इज केमिकल रिएक्शन। पहले ही हम आपको पढ़ा देते हैं हम अपना नोट से, तब आपका एससीईआरटी पे भी चलेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो उसको हम लोग लिखते ऐसे हैं। इधर वाले को कहते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को कहते हैं प्रोडक्ट। हम लोग जो खा रहे हैं वो रिएक्टेंट है, हम लोग जो हग रहे हैं वो प्रोडक्ट है। बोलन रे, तो ये वाला रिएक्टेंट होता है, जो तीर का पिछवाड़ा जहां होता है वो रिएक्टेंट है,
और तीर का माथा जहां होता है वो क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? अब आपको कहेगा जब H2O जो है वो टूटेगा तो H2+O2 में टूटेगा, या H2+O2 जुट के क्या बना देगा? H2O। तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है? तो कहेंगे हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि इसका 2 गुना है ये। इसका कितना गुना है ये? तो कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिएगा, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। हेडिंग दीजिएगा रासायनिक। अभी क्या एकदम शॉर्टकट पढ़ाते हैं आपको, एकदम खट से समझ में आएगा। ये को पन्ना ले लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अब ध्यान से देखना, एकदम सिंपल रिएक्शन देते हैं। H2+O2 दिस विल गिव्स H2O। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों साथ में पढ़ा देंगे। तो ये अभी असंतुलित है। बोलिएगा कैसे? यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ 1 गो ऑक्सीजन है। तो इस समीकरण को, इसमें इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। बोलो हाँ। अब मामला ये है, तीर के इधर रिएक्टेंट और माथा वाले साइड में क्या? प्रोडक्ट। इतना तो कम से कम बेसिक आपको पता होगा। अब अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। संतुलित समीकरण और असंतुलित। फॉर एग्जाम्पल, अगर H2O2 से अभिक्रिया किया, H2O बन गया। इसी को कंकाल समीकरण भी कहते हैं। इसी को ढांचा समीकरण भी। कंकाल मतलब ढांचे ना। आप बताइए, सिर्फ कंकाल आपका दिख रहा है तो आप संतुलित है क्या असंतुलित? पक्का? अभी देखो, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो संतुलित है क्या असंतुलित? लेकिन इसी को अगर संतुलित करेंगे, H2+O2 दिस विल गिव्स H2O। यहां पर 2 दे देते हैं और यहां पर 2 दे देते हैं, आप बैलेंस है। 2 दूनी 4, ये 2 दोनों का है। बोलो रे, 2 दूनी 2 दूनी कै गो ऑक्सीजन? कै गो ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन है। इसको कौन समीकरण? संतुलित। अब संतुलित समीकरण में अगर आप देखिएगा तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4 आ 2 6। इधर देखिएगा 2 1 3 आ दूनी, ये 2 दोनों का ना है। 2 1 3 आ दूनी 6। इधर 2 दूनी 4 आ 2 6। तो इसमें बताओ परमाणुओं की संख्या समान कि अलग अलग? परमाणुओं की संख्या तथा परमाणु भार क्या होता है? किसमें किसमें? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। किसमें किसमें? ये रिएक्टेंट में और किसमें? प्रोडक्ट में। और संतुलित समीकरण को कौन समीकरण कहते हैं? कंकाल या ढांचा। अच्छा बताओ, संतुलित जो समीकरण किया जाता है किसके द्वारा? हीट एंड ट्राई विधि के द्वारा। इसका कोई विधि नहीं है। कहीं पर 2 रख दो, कहीं पर 1 रख दो, कहीं पर 3 रख दो, हीट करो, ट्राई करो, बैलेंस हो जाएगा। बोले नहीं करेगा। इसको कहते हैं हीट एंड ट्राई विधि। अब एक बात बताइए, कैसे आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, पहला रंग बदलेगा,
या तो रंग बदलेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, आवाज करेगा, भौतिक अवस्था बदल जाएगा, ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा। तो बताओ ये सब अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे ना कि अभिक्रिया हो रहा है। पूछता है रासायनिक अभिक्रिया पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का। किसका? ये पढ़ लो, चला एनसीईआरटी की जान है ये टॉपिक हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं। रिएक्शनों फिक्स है पूरा, तुम एग्जाम दे क्या हो गया 15 को रिएक्शन फिक्स है, वहीं से पूछेगा 15 से 20, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। रासायनिक अभिक्रिया, बताओ चीनी पानी में घुल रहा है, हम पानी को दबाएंगे, क्या अभिक्रिया दर बढ़ जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। रासायनिक अभिक्रिया पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। रासायनिक अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। इस सप्ताह चला दो चीज है, एक तो ईवीएस हम अपने पढ़ाएंगे और दूसरा बिहार स्पेशल 50 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस बार जो आप पढ़िएगा तो दोनों क्लास आपको अलग अंदाज में मिलेगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। 10 मिनट आके पढ़ लीजिएगा शुरू में, क्या दिक्कत है? 10 मिनट के बाद छोड़ दीजिएगा, नहीं बढ़िया लगेगा छोड़ देना। 10 से 15 मिनट एक बार पढ़ के देखिए, हम अपने हिसाब से अरेंज किए हैं कि आपको क्लास अच्छा लगे। अब रासायनिक अभिक्रिया पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? किसका? रासायनिक अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रिएक्टेंट इधर लिखते हैं, प्रोडक्ट उधर लिखते हैं, सही है। अब देखो अभिक्रिया के प्रकार हैं। अभिक्रिया के प्रकार, एक है संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। संयोग करना मतलब जोड़ना कि टूटना। एक इसका एग्जांपल हुआ ए बी से जुड़ेगा और क्या बना देगा? ए बी, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल H2O2 से अभिक्रिया करेगा H2O, सिंगल प्रोडक्ट है। CO2 से अभिक्रिया करेगा CO2, सिंगल प्रोडक्ट है। N2H2 से अभिक्रिया करेगा NH3, सिंगल प्रोडक्ट है। अरे सिंगल प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, ये दो हो गया। सिंगल प्रोडक्ट होगा कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद इसका ठीक उल्टा होता है, ये तो संयोजन मतलब जुड़ना ना, इसका ठीक उल्टा अभिक्रिया होता है वियोजन। वियोजन संयोजन का उल्टा, संयोजन का उल्टा, संयोजन का उल्टा, इसमें वियोजन होता है, यानी सिंगल प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट में टूटेगा। बोले नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CaCO3, ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है प्रकाशीय वियोजन, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युतीय वियोजन। फिक्स एग्जांपल है। अब चला ऊपर वाले का दिया हुआ उतना अंदाजा तो है, ये है कि जो कह देंगे वही पूछेगा। उसका रीजन ये नहीं कि हम कह रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वही एनसीईआरटी में देल है। फिक्स है, रिएक्शन तक फिक्स है कि सिल्वर क्लोराइड को धूप में गर्म करेगा, एकदम फिक्स है। लेड नाइट्रेट को ही गर्मा के तोड़ेगा, एकदम फिक्स है कि उसमें वियोजन में 3 को रिएक्शन पूछेगा, चौथा नहीं पूछेगा। जबरदस्ती करना है तो अलग बात है। प्रकाशीय अभिक्रिया में एकदम फिक्स है। अभी देखो तुम्हारा नोट्स है उसमें गलती लिखा हुआ है, AgCl2 जब प्रकाश की उपस्थिति में ये बना देता है Ag+++2Cl-, और इसका रंग होता है भूरा। रुक जा, उसमें जब ऊष्मा देकर वियोजन, प्रकाश देकर वियोजन होगा तो कौन अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन।
और जब ऊष्मा देकर वियोजन होगा तो ये टूटेगा तो बना देगा Ag प्लस 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 2Cl माइनस में। इसका रंग होता है भूरा। ये जो तो फूसेंट है ना, फूसेंटन है, उसमें ये सब नहीं है। वही फूसेंट। आप देखो, जैसे चला वो किताब बहुत अच्छी है, लेकिन अब एग्जाम का जो ट्रेंड है ना, उसको फॉलो नहीं करती है मेरिट के लिए। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तक ठीक है, उसके बाद दिक्कत है। आप जाके देखिएगा तो क्या उसमें ये सारे रिएक्शंस हैं? नहीं है, लेकिन रिएक्शन तीन को है, ये है जो अभी हम यहां लिखे सबसे ऊपर, संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन, जो ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन करे, फॉर एग्जाम्पल CaCO3 गर्म करोगे, ये टूटे, ये गर्मी का सिंबल है। CaO, ये टूटेगा किसमें? CaO प्लस CO2 में। फिर लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2, ये गर्म करोगे, ये टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। बोलो रे, फिक्स है यही दोनों रिएक्शन। फिर अविद्युतीय विघटन, इसका एग्जांपल भी फिक्स है, H2O। कौन चला? H2O। ये विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में क्या बना देगा? ये बना देगा H2 प्लस O2। यहां 2 दे देंगे, यहां 2 दे देंगे, बैलेंस है। तो कौन ज्यादा बनाएगा, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का दुगुना। बोलो रे। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो H2 है, H पर होता है प्लस चार्ज, O पर होता है माइनस चार्ज। इस पर प्लस है, यानी माइनस पर जाएगा, किस पर चिपकेगा? अरे प्लस किस पर चिपकेगा? माइनस पर। माइनस किस पर चिपकेगा? प्लस पर। ये किस पर चिपकेगा? माइनस पर। तो माइनस यानी किस पर? कैथोड पर। आई माइनस है तो प्लस पर जाएगा, कहां पर? एनोड पर। बोलो हाँ। तो ये हो गया ऊष्मीय विघटन। कितने प्रकार के? 3। प्रकाशीय विघटन, नहीं, विघटन 3 प्रकार का, प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मीय विघटन और विद्युतीय अपघटन। बोलो रे। अब आ जाओ तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। अगर एकल विस्थापन की बात करोगे, एकल विस्थापन में एक विस्थापित होगा, जैसे ABC से अभिक्रिया करेगा, AC प्लस B दे देगा। देखो यहां से B विस्थापित हुआ, अब B के जगह पर क्या आ गया? C। तो एक को नहीं विस्थापित हुआ। यही अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, तो इसमें 2 विस्थापित होगा। AB CD से अभिक्रिया करेगा और AC प्लस क्या दे देगा? BD। देखो यहां से B हट गया, C आ गया, यहां से C हट गया, B आ गया, तो काय को विस्थापित हुआ? 2। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम अवक्षेपन अभिक्रिया भी है। कौन अभिक्रिया है? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप निकलता है। क्या निकलता है? और इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। देखो B हट के C आया, C हट के B गया, तो आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? अब दोस्त मेरे, इसके बाद आते हैं जो अभिक्रिया है, उसका नाम है 4 नंबर, दैट इज ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और 5 नंबर है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा देगा कि लेगा? देगा। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा
लेगा ना, उष्मा छेपी में उष्मा देगा और उष्मा शोषी में उष्मा लेगा। अब एक एग्जाम्पल है, जो जो उष्मा लेता है बताओ, वाष्पीकरण जो हम लोग करते हैं, सॉरी वाष्पीकरण तो उष्मा लेता है, उष्मा देता है बताओ चूना, चूना में उष्मा जो देगा, चूना में पानी दे दो, गर्मी देता है, अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, बताओ सरफ पानी हाथ ले में मुट्ठी बंद करके आप पानी में लेके जाओ, गर्म लगता है कि ठंडा, डिटर्जेंट आप प्लस पानी, ये बताओ ये उष्मा छिपी अभिक्रिया है कि उष्मा शोषी? कॉमा नहीं देके यहां हम देते हैं ऑब्लिक। इस सब में पानी मिलाओ, उष्मा छिपी की शोषी? अरे गर्मी देता है ना। आप बताओ यही एग्जांपल ले लो, वाष्पीकरण, बताओ पानी का वाष्पीकरण करना है तो उष्मा लेगा कि देगा? हाँ लेगा ना, अरे लेगा ना, पानी गर्माएगा उष्मा लेगा तब ना, उष्मा ग्रहण न करेगा। अब बताओ ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब कपूर ठोस है, वो गैस में बदलेगा, तो आग लगाएंगे तभी ना बदलेगा, उष्मा लेगा कि देगा? उष्मा लेगा तब ठोस वाष्प में बदलेगा। बोलो, थोड़ा और आगे बढ़ते, खाना बनाते हैं उष्मा शोषी है कि छेपी? उष्मा शोषी ना है, गरम खाना रख देंगे तो उष्मा छेपी हो जाएगा। बोले वह नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पर, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बीपीएससी हेडमास्टर वाला में पूछा था, लेकिन इसका नाम एगो दे दिया था निष्प्रभाव। निष्प्रभाव मतलब उदासीन है ना, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी क्या होता है, ये होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? लवण प्लस जल। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। एग्जाम्पल ले लो, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH से अभिक्रिया करेगा, क्षार है, ये बना देगा NaCl लवण प्लस क्या बना देगा? जल। ये ध्यान रखना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे? जब एक प्रोडक्ट में एक जल हो, प्रोडक्ट में क्या हो? जल हो, और एक और प्रोडक्ट हो तो समझ लेना उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंगल प्रोडक्ट हो तो समझ लेना संयोजन अभिक्रिया है। एक ही प्रोडक्ट टूट रहा हो समझ लेना वियोजन अभिक्रिया। उष्मा दे रहा है तो उष्मा छेपी है, उष्मा ले रहा है तो उष्मा शोषी है। एक विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दो विस्थापित होगा द्विविस्थापन। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होगा प्रकाशीय अपघटन, उष्मा की उपस्थिति में अपघटन उष्मीय अपघटन, अब विद्युत की उपस्थिति में अपघटन विद्युतीय अपघटन। बोलन दे या चलते हैं कितना नंबर पे? 7 में। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस देता है? लेकिन एक ऐसा धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि धातु किससे अभिक्रिया, कौन सा अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? किससे? HNO3 से। किससे? किससे? HNO3 से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है कि नहीं देता है? हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। देता है? देता है। हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो अवक्षेप है, अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप की अगर हम बात करें तो अवक्षेप जो होता है, पहला पॉइंट तो ये ठोस अवस्था में होता है। अब बताओ ठोस अवस्था में होगा तो घुलनशील होगा कि अघुलनशील? अघुलनशील होगा। अब बता, इससे गैस निकलेगा? अरे ठोस अवस्था में लोहा है, वो गैस से निकालता है? गैस नहीं निकलता। इसमें दो गो पूछता है, एगो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होगा तो सफेद रंग देगा। कौन रंग देगा? सफेद रंग देगा। एगो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PbI2
लेड आयोडाइड का अवक्षेप होगा तो पीला रंग देगा। कौन रंग देगा? पीला रंग। कौन रंग? पीला रंग देगा। और बताओ अवक्षेप घुलनशील क्या घुलनशील? ठोस अवस्था में पाया जाता है ना। आपको पूछेगा नमक बनाने के लिए किसका किसका उपयोग करते हैं? HCl और NaOH। और यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नमक का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उष्मा क्षेपी हो गया उष्मा देगा, और उष्मा शोषी हो गया उष्मा लेगा। और द्विविस्थापन मतलब दूगो का विस्थापन होगा, एकल विस्थापन मतलब एगो का विस्थापन होगा। अब विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? 2, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। वियोजन अभिक्रिया मतलब टूटेगा कि जुटेगा? टूटेगा। और संयोजन अभिक्रिया जुटेगा ना। वियोजन कितने प्रकार का? 2, प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। 3 प्रकार का ना। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन होगा ऊष्मीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में वियोजन होगा विद्युतीय वियोजन, और संयोजन अभिक्रिया जुट जाएगा तो कौन अभिक्रिया? संयोजन। जुट जाएगा, जुट जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कुछ रिएक्शन है लिख लीजिएगा, जो उसमें नहीं है लेकिन आपको जरूरी है। एक तो बड़ा बढ़िया रिएक्शन दिया है उसमें, एनसीईआरटी में आपको दिखाते हैं, देखिए। एक रिएक्शन दिया है, ये भी आप लिखना चाहते होंगे? अच्छा लिख लीजिएगा। एक रिएक्शन दिया है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। इतना बढ़िया से कोई पढ़ाता है रे, और भी फ्री में। देखो, हम आगे बढ़े उसके पीछे का एकमात्र रीजन है ईमानदारी। हम बैच अपने हाथ में कलम पकड़ लिए, फिर तू की पैसा दिया है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। एक बार खाली कलम उठा लिए किसी बैच के लिए, बच्चा ही कह नहीं सकता है कि हमसे 300 लिए, हमसे 500 लिए। तुम मेरे 5000 वाले बैच में भी इतना ही मिलेगा जितना तुरा हम यहां दे रहे हैं। कभी सोच के कभी आज तक कलम नहीं उठाए। 300 का बैच देते थे, 8 महीना पढ़ाते थे। आजकल का मास्टर पढ़ाएगा? रत लगता है कि ये तो टारगेट है, ये तो फाउंडेशन है। और चला इसी के कारण उसका रीजन हम सब टीचर को समझाते हैं, बच्चा के लिए अगर आप कुछ कीजिएगा तभी बच्चा बाहर जाके आपका नाम लेगा, और जबरदस्ती ठगिएगा तो कुछ दिन चलिएगा। 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना, एक आध गो एग्जाम होगा, चल जाइएगा बोरा में। ठीक है ना? गलत कह रहे हैं? अभी बढ़िया से पढ़ा देंगे, तुम एग्जाम हॉल से निकलेगा आत्मा संतुष्ट रहेगा। तक केकरो कहेगा कि झा सर से पढ़ लो। तो मेरा धंधा जैसे चल रहा था 12-13 साल पहले, जिस रूम में पढ़ाते थे आज भी उसी रूम में पढ़ा रहे, रूमों नहीं बदला है। तो उसका रीजन बस ये, आपको भी हम कह रहे हैं, जिंदगी में हम तो पढ़ा के मान लीजिए आगे बढ़े, आपका तो सैलरी नहीं बढ़ेगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा, पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइए। लेकिन जीवन में बहुत सारा चीज आपके ऐसे जुट जाएगा जो बेईमान लोगों के पास कभी नहीं होगा। एकदम एक कागज कलम लिख लो, जो टीचर स्कूल में जाएगा बेईमानी करेगा, नहीं पढ़ाएगा, दूसरे के बच्चों के साथ गलत करेगा, उसका खुद का बाल बच्चा गड़बड़ाएगा। वो आएगा स्कूल में गांजा फूक के, कहीं किसी लड़की के साथ पाया जाएगा, कहीं पर सिगरेट में पीता हुआ पाया जाएगा, और तुम सबको पढ़ाना, और तो और बाल बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, फलना बन जाएगा, चिलना बन जाएगा। तो एगो वैल्यू एडिशन मिला कि नहीं मिला? आना है तो वो जो ठगेगा तब या तो बाल बच्चा एगो लंगड़ा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ओकरा खुद कैंसर हो जाएगा। इस जन्म का यही पाना है। आई चला एगो नहीं, हम तो कई एक देखे, आ तू देखता होगा समाज में। तुम आंख बंद करके एक बार अपने चारों तरफ देखो तो थोड़ा पता चल जाएगा, जितना कुकर्मी था उसके साथ गलत हुआ, थोड़ा लेट हुआ लेकिन हुआ। आज जितने अच्छे लोग थे उस सब का बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, बाकी तो गांव घर में दे रहा है। अब देखो कुछ रिएक्शन से चला, उसको हम लोग देखेंगे।
ठीक है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या लिखाने वाले थे, क्या लिखाने वाले थे? रिएक्शन। हाँ, ना ना कुछ और लिखा रहे थे। आज रुक ना, हम तेरा कुछ रिएक्शन देते हैं, पहले इसको लिख लो। रिएक्शन नंबर 1 लिखना। इतने रिएक्शन है, इतने पढ़ना, जैसे जैसे उस, अच्छा हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ाएंगे वो भी, पहले ही लिख लो। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया दो, हेडिंग जो बोलते हैं वही लिखना, जल्दी जल्दी। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ई रिएक्शन लिखो। अन्यथा काम करो ना, कल को पेजे दे देंगे एक जगह करके, छोड़ ना काहे टाइम बर्बाद करना। एगो पेज दे देंगे, हमारा 100 टके नहीं लगेगा, लेकिन तेरा पेज मिल जाएगा तो रखल रहेगा। एनसीईआरटी का सारा रिएक्शन हम एक जगह करके रखे, ठीक ना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। हम आपको क्या बता रहे थे, देखो कहीं पर जी लिखा हुआ है मतलब समझ लो गैस है, जी लिखा हुआ है मतलब समझ लो क्या है, गैस। एल लिखा हुआ है समझ लो लिक्विड है। ए क्यू लिखा हुआ है तो समझ लो एक्वस है। एक्वस है मतलब क्या है, जलीय है। कॉन्क लिखा हुआ है तो समझ लो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है मतलब क्या है, सांद्र है। और DIL लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में सवाल है, तो समझ लो डाइल्यूट है। और डाइल्यूट है मतलब समझ लो पतला। लिखिए। हाँ रे बाबू, अच्छा उपरोक्त लिखने ना है, अब रुको एक के बार लिखना। देखो तुम्हारा सवाल क्या है एनसीईआरटी में, H2 गैस है कि लिक्विड है, O2 लेकिन H2O। इसी तरीके से 4 ऑप्शन बना दिया है। क्या ऑप्शन बना दिया, इसमें यहां लिक्विड दे दिया, यहां गैस दे दिया, यहां गैस दे दिया, तीनों में गैस दे दिया, तीनों में लिक्विड दे दिया, ई दोनों में गैस दे दिया, इसमें लिक्विड दे दिया, तो ये आंसर यही ना होगा। अरे बोलो। एक और तुमको दिया है, पहला और दूसरा एग्जांपल दिया है कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3। एक्वारेजिया का नाम सुने हो ना, ये 3:1 में ना, ये 1 है तो 3 और 3 है तो 1, 3:1 में। ये बना देता है दोस्त मेरे अम्लराज, क्या बनाता है, रुक 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 रुक, एक्वारेजिया, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है ना, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। बोले वह नहीं करेगा, कौन कौन घुल जाता है। अब दोस्त उसमें क्या किया ना, इधर दिया सांद्र HCl तनु HNO3, तनु HCl तनु HNO3, सांद्र HCl तनु HNO3, तनु HNO3 सांद्र HCl, इस टाइप का ऑप्शन बना दिया है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें वही गैस गैस लिक्विड 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 गैस गैस करके दे दिया है। बोलो समझ में आई बात, बोलो ने। ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, यही दोनों पढ़ना है। इसके अलावा पूरे एनसीईआरटी में एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है। क्लियर पूरी बाबा। हाँ आप छापो। एनसीईआरटी का 50 क्वेश्चन जाके बनाना बन जाएगा। आप लिख लिए हैं, यहाँ आइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ आपको भेजे थे ना।
अच्छा भेजते हैं भेजते हैं भेजते हैं। बैठिए ना सर, अरे कोई बात नहीं, बैठिए। इतना स्मार्ट आदमी है। बैठिए ना, मैं वो काम बताते हैं आपको। अरे बैठिए तो। बैठिए ना, कोई बात नहीं। अब आप इसको ऊपर नीचे करते रहिए, ठीक है ना। आप तो लिख लिए, हम देख रहे थे आप लिख रहे थे, रुक जाइए, लिखल हो जाएगा तब। आज की कार्रवाई यहीं तक। ये चैप्टर हम खत्म हो गया, खाली अब हमको जाना है और बस टिक टिका देना है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिए। रात वाला क्लास ठीक लग रहा है? पक्का? कल क्या क्या पढ़ाए थे? विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग। हाँ, आज पीडीएफ आज से पहले डलवा दें। थैंक यू वेरी मच। हाँ। हे, थोड़ा इधर कर दीजिए। इधर कीजिए ना, अपने तरफ थोड़ा खींचिए। उस पे ओके कीजिए पहले। बड़ी हल्ला करेगा, हम चल जाएंगे तो। एकदम आराम से, धीरे धीरे।